दरअसल डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस पायल घोष को अभी भी इंसाफ का इंतजार है और अब पायल घोष ये कहा जाए कि वो तो संशय में है कि उन्हें इंसाफ मिल भी पाएगा या नहीं, क्योंकि उन्हें मुंबई पुलिस की मंशा पर शक है। दरअसल मुंबई के वर्सोवा थाने में मामला दर्ज कराए हुए 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पायल की शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। मुंबई पुलिस ने अभी तक अनुराग कश्यप से पूछताछ तक नहीं की। बता दें, अब से कुछ देर के बाद में पायल घोष अपने वकील के साथ में एक बार फिर से वर्सोवा थाने जाने वाली हैं और वो लगातार मांग कर रही हैं कि भाई पायल घोष ने जो शिकायत दर्ज कराई वो लगातार मांग कर रही हैं कि उस पर एक्शन लिया जाए। वो लगातार मुंबई पुलिस से इंसाफ की मांग कर रही हैं, लेकिन एक्शन तो बहुत दूर की बात है, या फिर ये कहा जाए कि मानो मुंबई पुलिस के कानों में जूं तक नहीं रहेंगी। 6 दिन हो चुके हैं, 6 दिन हो चुके हैं FIR दर्ज कराने को, लेकिन अभी तक अनुराग कश्यप को गिरफ्तारी तो दूर की बात, पूछताछ तक के लिए नहीं बुलाया गया। अभी तक उनसे पूछताछ तक नहीं की गई। यानी कि आप सोचिए, एक ऐसी लड़की जो खुद पीड़ित है, एक ऐसी लड़की जो लगातार शिकायत कर रही है, वो थाने के चक्कर पे चक्कर काट रही है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई आरोपी के खिलाफ। इसी को लेकर आज पायल घोष ने ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा, मैंने बाकी पीड़ितों की तरह एक अपराधी के खिलाफ केस दर्ज कराया, लेकिन मुझसे ही सवाल जवाब पूछे जाते हैं, जबकि दोषी तो अपने घर पर आराम कर रहा है। क्या मुझे इंसाफ मिलेगा सर? दरअसल ये ट्वीट पायल घोष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए किया और साथ ही साथ उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी टैग किया है। इतना ही नहीं, NCW को भी टैग किया है। पायल घोष ने लिखा कि मैं कोलकाता के एक सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज की स्टूडेंट रही हूँ। मेरे आसपास कोई सपोर्ट नहीं है जो कोलकाता में रहते हो, जिसके पीछे कोई ड्रग पैडलर या सुसाइड के लिए उकसाने वाला छिपा हो, तो फिर ये फर्क क्यों? ममता बनर्जी प्लीज जवाब दे मैडम। ये पायल घोष ने ममता बनर्जी को टैग करते हुए ट्वीट किया और सवाल पूछा है, गुहार लगाई है, लगातार गुहार लगा रही है पायल घोष इंसाफ की। और सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा का, जो हमारे साथ में मौजूद है पायल घोष के घर के बाहर। पंकज, 6 दिन हो गए, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, 1 इंच तक एक्शन नहीं लिया गया। सवाल मुंबई पुलिस की मंशा को लेकर भी, और शायद यही वजह है पायल घोष पूछ रही हैं कि क्या मुझे इंसाफ मिलेगा भी। जी बिल्कुल, देखिए 6 दिन हो गए हैं और अब तक 3 बार पायल जो है वो पुलिस स्टेशन के चुकी है। पहले वो पुलिस स्टेशन गई थी, वर्सोवा पुलिस स्टेशन में देर रात तक FIR दर्ज कराया जाता है। उसके बाद एक बार वो पूछताछ के लिए भी गई थी कि उनके केस में पुलिस क्या कर रही है। पुलिस ने इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं की है। पायल घोष के घर के बाहर मौजूद है, कुछ देर में पायल घोष यहां से बाहर आएंगी और वो एक बार फिर से अपने वक्त के साथ वर्सोवा पुलिस स्टेशन जाएंगी। आपको बता दें कि 6 दिन हो चुके हैं, अनुराग कश्यप से ना उन्हें बुलाया गया, तो कहीं ना कहीं पायल घोष जो है वो मुंबई पुलिस के रवैये को लेकर निराधार वो मांग कर रही है की मदद की जाए। अब उन्होंने प्रधानमंत्री से भी गुहार लगाई है कि उनकी मदद की। इतना ही नहीं, अभी कुछ देर पहले उनके वकील की तरफ से मिली है कि अगर पायल घोष को न्याय नहीं मिलता है तो वो हंगर स्ट्राइक करेंगी, यानी कि वो भूख हड़ताल पर जाएंगी। कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा मजबूरी में पायल घोष दिखाई दे रही है। लगातार न्यूज नेशन क्या रहा है, पुलिस को लगातार बताने की कोशिश इस मामले को गंभीरता से लिया जाए, लेकिन आप देखिए पुलिस अपने कान और आंख बंद करके रखे हुए है। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है, लेकिन अपने दर्शकों को एक बार बता दें, बहुत बड़ी बात है, बहुत अहम खबर ये कि अभी तक 22 तारीख को जब FIR दर्ज की गई, 5 दिन बीत चुके हैं, आज 6वां दिन है, लेकिन अभी तक एक्शन नहीं लिया गया। सवाल यही कि आखिर क्यों? सवाल यही कि आखिर पायल से तो पूछताछ की जाती है, लेकिन जिस शख्स पर आरोप लगाया गया अनुराग कश्यप से पूछताछ क्यों नहीं की गई? अभी तक पायल की FIR पर मुंबई पुलिस ने कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया? और बड़ी खबर ये कि पायल घोष का कहना है कि अगर उनकी FIR के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो भूख हड़ताल करने को मजबूर होंगी, क्योंकि लगातार अभी तक इन 5 से 6 दिनों में वो 3 बार थाने के चक्कर काट चुकी हैं, लेकिन जो आरोपी है उसे बुलाया तक नहीं गया, आरोपी से पूछताछ तक नहीं की गई। और हमारे सहयोगी, जहां एक तरफ पंकज हमारे साथ में मौजूद है पायल घोष के घर के बाहर से, विकास श्रीवास्तव अनुराग कश्यप के घर के बाहर से मौजूद है। विकास, लगातार अनुराग कश्यप हर छोटे छोटे मुद्दे पर तो बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, लेकिन उनके खिलाफ इतने गंभीर आरोप लगे, अनुराग कश्यप आखिर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? मुंबई पुलिस कोई आखिर एक्शन क्यों नहीं ले रही है?
देखिए, अनुराग कश्यप बहुत अच्छे से जानते हैं कि महाराष्ट्र सरकार में उनका संगी साथी कौन है, और इसी वजह से वो भावना होती है ना कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। वो 5 दिन से इस बात का जवाब देने नहीं आए कि उन पर अगर इतने संगीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होता है तो इस पर उनकी सफाई क्या है। हम लगातार न्यूज़ नेशन की कई टीमें अनुराग कश्यप के घर पर कई बार पहुंच चुकी हैं। इसी इमारत में रहते हैं, मुंबई के ओशिवरा इलाके में। हमने उनसे लगातार अपील भी की है नैना कि वो आएँ और अपनी सफाई दें, लेकिन जिस तरीके से वो नज़रें बचा रहे हैं ना हमारी टीम से, ऐसा लगता है कि उनके दिल में कुछ खोट है। वो जान चुके हैं कि वो पकड़े तो गए हैं लेकिन सफाई पेश नहीं कर पाएंगे, और इसी वजह से वो कैमरा फेस नहीं करते, हमारी अपील नहीं सुनते। लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ पायल घोष भी अब जिद पर आ चुकी हैं। जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, उनके वकील ने कहा है कि वो अब भूख हड़ताल पर बैठने जा रही हैं। 120 घंटे से ज़्यादा हो चुका है नैना, FIR दर्ज हो चुकी है। धारा 376 मतलब बलात्कार, धारा 354 मतलब विनय भंग करना किसी महिला का, ये सब काफ़ी गंभीर धाराएं होती हैं। इसमें पुलिस को फौरन कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन मुंबई पुलिस तो जैसे सोई हुई है। 120 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। यही सबसे अहम सवाल ये कि आखिर क्यों मुंबई पुलिस एक्शन नहीं ले रही है? क्या मुंबई पुलिस के ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर है? आखिर क्या वजह है? ये वो तमाम अहम सवाल हैं जिस पर न्यूज़ नेशन लगातार बना हुआ है। रुक रहे कुछ ही पलों के लिए, जल्द हाजिर होंगे।